हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। हमारे बैंकिंग ज्ञान चैनल में आप सबका वेरी वेरी स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सर्विसेज की। और बैंकिंग सर्विसेज में सबसे बेस्ट बैंकिंग सर्विस होता है कि मोबाइल बैंकिंग। मीन्स एक तरह से बैंकिंग सर्विसेज हमारे मोबाइल में आ गई है, इसलिए हम उसको कहते हैं मोबाइल बैंकिंग। मैं आपको बताने वाली हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग ऐप के बारे में, उसके क्या यूजेस हैं और उसको मैं डाउनलोड करूँ तो कैसे करूँ, रजिस्टर कैसे करूँ, लॉगिन कैसे करूँ, कैसे कोई ट्रांजैक्शन करूँ और क्या क्या सर्विसेज और वो ऐप हमें प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, बट वो थ्योरेटिकल होगी। मीन्स मैं आपको करके नहीं बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। और इससे नेक्स्ट मैं एक छोटी सी वीडियो या शॉर्ट बनाऊँगी जिसमें मैं आपको करके बताऊंगी कि किस तरीके से मोबाइल बैंकिंग आप रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे और किस तरीके से आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग सर्विस जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है, उस ऐप का नाम है सेंट मोबाइल ऐप। क्या नाम है? सेंट मोबाइल। सेंट्रल का सेंट, CENT सेंट, MOBILE मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्ले स्टोर पे जाएंगे, सेंट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उसको इंस्टॉल करेंगे, फाइन। जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो एक स्क्रीन ओपन होती है, ठीक। उसमें वो पूछता है कि डू यू वांट टू रजिस्टर, फाइन। तो रजिस्टर पे का बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। रजिस्टर के बटन में आपने क्लिक किया, फाइन। तो एक पॉपअप लगा लीजिए, एक मैसेज ओपन होता है, उसमें आपको अलाउ करना होता है और उसके बाद वो बोलता है दीज आर द पॉइंट टर्म्स एंड कंडीशन, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो चीज़ें हैं जिससे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। या तो आपके पास हो CIF नंबर या फिर हो अकाउंट नंबर, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो नंबर उसमें डाल दीजिए, फाइन। उसके बाद वो आगे प्रोसीड करेगा। अब उसके मोबाइल में आपका मोबाइल जो रजिस्टर्ड है ना बैंक में, वो मोबाइल नंबर आपके उस मोबाइल में होना चाहिए, फाइन। उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आएगा OTP। वो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। और अगर आपके पास डुअल सिम है तो वो पूछता है कि किस पे SMS आना है या किस में सेंड करना है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि वो सिम 1 में ही हो, क्योंकि वो सिम 1 में होगा देन आपको आगे डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। उसको आप क्लिक कीजिए, OTP ऑटो फैच होता है, ऑटोमेटिकली OTP आ जाएगा, फिर आगे आप उसको प्रोसीड कीजिए। अब बात आती है, अब टोकन नंबर जनरेट करने के हमारे पास होते हैं 3 ऑप्शन, ठीक है। या तो आपके पास ATM कार्ड हो, ठीक है, तो आप ATM कार्ड मतलब उसमें ऑप्शन दिखाएंगे 3। सबसे पहला होगा ATM कार्ड। तो ATM कार्ड या डेबिट कार्ड आएगा। डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको उसमें डालनी होगी, जैसे डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, ये सब आपको डालना होगा, क्लिक करना होगा, तो आपका टोकन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आ जाएगा। नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इंटरनेट बैंकिंग ली हुई है, ऑलरेडी इंटरनेट बैंकिंग, नो मोबाइल बैंकिंग नहीं, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग अगर आपने ली हुई है तो उसका लॉगिन ID पासवर्ड आप उसमें डाल के प्रोसीड कर सकते हैं, तो आपका टोकन आ जाएगा। और अगर आपके पास ये भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन आपका आता है ब्रांच जनरेटेड टोकन नंबर। उसमें क्या होता है, अगर आप ब्रांच में प्रेजेंट हैं या ब्रांच गए हुए हैं और वहीं पे आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप ब्रांच से बोलेंगे तो ब्रांच के द्वारा आपको वो अपनी स्क्रीन पे आपका CIF नंबर और मोबाइल नंबर डाल के जनरेट करते हैं टोकन, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, तो आप उससे भी प्रोसीड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका टोकन आता है मोबाइल पे। उसके बाद आप सबमिट कीजिए, उसको डालिए, सबमिट कीजिए और फिर वो नेक्स्ट स्क्रीन जो ओपन होगी वो होगी सेट प्रिफर्ड यूज़र ID। मतलब कि आपको बनाना है यूज़र ID जो आप हमेशा याद रखेंगे, जो आपको लॉगिन के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपने उसमें डालना है अपना, कुछ भी बना लीजिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो तो बेस्ट है, बाकी आप न्यूमेरिक भी बना सकते हैं। और इन केस आपका ये किसी और के सिमिलर हुआ तो वो बोल देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरीके से पहले यूज़र ID डालिए, फिर कंफर्म यूज़र ID डालिए और फिर सबमिट करिए। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है, आपने यूज़र ID क्रिएट कर ली। अब नेक्स्ट स्क्रीन आएगी MPIN, ठीक है, मोबाइल पिन यानी लॉगिन पिन जो होता है आपका, उसे जनरेट करने की आपकी स्क्रीन आती है, जो आपका होता है 4 डिजिट का पासवर्ड,
ठीक है, लॉगिन पासवर्ड। तो आप 4 डिजिट का कोई भी लॉगिन पासवर्ड आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। पहले लॉगिन पासवर्ड लिखेंगे, उसको कंफर्म लॉगिन पासवर्ड हो जाएगा। उसके नीचे आता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड या टिपिन। ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो होता है जब भी आप अपने मोबाइल ऐप से कोई भी पैसे कोई भी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं इधर से उधर, तो उस टाइम पे एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगता है वो आपको उसमें जनरेट करना होता है। वो भी अल्फ़ान्यूमेरिक हो सकता है, एंड वेल एंड गुड कि आप अल्फ़ान्यूमेरिक ही रखें। हालांकि उससे रिलेटेड कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे लिखी हुई आती है कि आपको अल्फ़ान्यूमेरिक बनाना है या एक कैपिटल बनाना है, स्मॉल बनाना है, ये वो साइजेस में आती है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड, ये साइजेस में आती है। तो आप टिपिन में अपना टिपिन बनाइए, वो मिनिमम 8 डिजिट का होता है, और उसके बाद कंफर्म टिपिन और सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद आपका ये भी सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है लॉगिन की स्क्रीन ओपन होती है। लॉगिन की स्क्रीन में आपके 2 तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल सकते हो, मतलब यूज़र आईडी जो आपने इनिशियली बनाई थी, और 14 डिजिट का पासवर्ड, या फिर आप सिर्फ पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हो, 4 डिजिट के पासवर्ड से। आपने लॉगिन करा, आपकी एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपकी CIF से लिंक्ड जितने भी अकाउंट है ना, वो सारे शो करेंगे। सपोज़ आपका सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आपकी FDs हैं, आपका कोई लोन है, वो सब उसमें शो करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। एप्लीकेशन तो हमारा डाउनलोड हो गया, अब हम आगे इसके यूजेस क्या हैं, हम क्या क्या इससे कर सकते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है यानी कि घर बैठे बैठे हम बैंकिंग सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो चलो पता करते हैं क्या क्या सर्विसेज हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट की इंफॉर्मेशन की। इसमें क्या होता है कि मेरे अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन मैं देख सकती हूँ, जैसे कि अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, अकाउंट की डिटेल, किसके नाम से अकाउंट है, उसके CF नंबर क्या है, कब ओपन हुआ था, इस तरीके से। रिसेंट के ट्रांजैक्शंस देख सकती हूँ, लास्ट के 5 ट्रांजैक्शंस तो सीधे आप अकाउंट पे जाएंगे उसमें आ जाएगा। और हम अकाउंट का स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 मंथ का ले सकते हैं। ठीक है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, आप मेल पे उसको भेज सकते हो। इस तरीके से हम अकाउंट का स्टेटमेंट इससे ले सकते हैं। फाइन, ठीक है। अब बात करते हैं कोई नया अकाउंट खोलना हो तो आप इससे FDs और RDs खोल सकते हैं। ठीक है, तो हम FD हो गया, RD हो गया, एक FDR होता है जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था। आप मेरे लिंक उसमें जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने एक FDR क्या होता है, TDR क्या होता है, इस तरह की सारी चीज़ें बताई थी। तो FDR आप खोल सकते हो, है ना। एक होता है जो मैंने आपको बताया था 444 444 डेज़ की FD, 555 डेज़ की, 999 डेज़ की, 777 डेज़ की। ठीक है, एक नॉन कॉलेबल FDs भी मैंने बताई थी जो 15 लाख से अबव वाली होती हैं, वो भी आप इससे ओपन कर सकते हो, है ना। इस तरीके से सारी FDs RDs आप इससे ओपन कर सकते हैं। फाइन, इनफैक्ट आप इससे कोई भी FD अकाउंट क्लोज भी कर सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो FDs या RDs आप ऑनलाइन बनाते हो ना, मीन्स मोबाइल बैंकिंग से बनाते हो, वो ही आप इससे ब्रेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो आप ब्रांच में जाके बनाओगे ना FD और RD, वो आप इससे क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम फंड ट्रांसफ़र की। वो एक सर्विस है इसमें। फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होता है, किसी भी मेरे अकाउंट से किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना। अब इसमें आप 3 तरीके से चीज़ें हैं जो आप समझिए। एक, मैं चाह रही हूँ कि मेरे अकाउंट से मेरे ही दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो। सपोज़ मेरी सेविंग से मुझे FD में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, मेरी सेविंग से मुझे लोन में डालने हैं, मुझे PPF में डालने हैं, है ना। तो वो होता है सेल्फ अकाउंट ट्रांसफ़र या ओन ट्रांसफ़र। ठीक है, वो उसमें आपको दिखेगा। सेकेंड है कि मैं ये चाह रही हूँ किसी और को ट्रांसफ़र करना, बट उसका अकाउंट सेंट्रल बैंक में ही है। ठीक है, तो आएगा CBI अकाउंट, ट्रांसफ़र टू CBI अकाउंट्स। और थर्ड होता है कि मेरे अकाउंट से किसी और बैंक में किसी और का अकाउंट है तो उसमें पैसे ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तीनों सर्विसेज मुझे इसमें मिलती हैं। आप उसमें क्लिक करेंगे तो वो आपसे 3 ऑप्शन पूछेगा। ठीक, अब सेल्फ अकाउंट का ट्रांसफ़र तो इजी है, आपने ऊपर अपना अकाउंट नंबर डाला, नीचे आपके अकाउंट की लिस्ट आ जाती है, आप किस में पैसे डालना चाहते हैं। अदर अकाउंट में अगर आप डालना चाहते हैं सेंट्रल बैंक का ही, तो उसमें आप सिर्फ अकाउंट नंबर डालिए, उसमें आपको बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना है। आप अकाउंट नंबर डालिए और वेरीफाई कीजिए, बाकायदा उसका नाम उसमें आ जाएगा। सिस्टम या मोबाइल ऐप अपने आप उसको एक्सेस करता है और आपको बताता है, तो आप वेरीफाई कर लीजिए और आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
थर्ड है कि आप किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप उसको बेनिफिशियरी ऐड कर लीजिए, यानी कि उसका नाम, पता, उससे रिलेटेड अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब कुछ एक बार उसमें ऐड कर दीजिए और उसको सेव कर लीजिए। इसको कहते हैं बेनिफिशियरी। उसको ऐड करने में 3 से 4 घंटे में वो ऐड हो जाता है और उसके बाद वो परमानेंटली ऐड होगा। आप कभी भी जब भी चाहे उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप क्विक पे करें। क्विक पे में आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की नीड नहीं होती। आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसका अकाउंट नंबर डालोगे, फिर वो कंफर्म करवाएगा, कंफर्म अकाउंट नंबर डालोगे, उसका नाम डालोगे, अमाउंट डालोगे, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालोगे और ट्रांसफ़र करोगे, पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसमें आपका वो बेनिफिशियरी का नंबर, मतलब सामने वाले का नंबर, अकाउंट नंबर सेव नहीं हुआ। ठीक है। हर ट्रांसफ़र के केस में, चाहे अपने में डालो या दूसरे में डालो, वो एक पासवर्ड मांगता है जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड या TPIN, जो हमने इनिशियली बनाया था। 8 डिजिट का मिनिमम होना चाहिए, मैंने बताया था। ठीक है। इस तरीके से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी आती है, मैनेज बेनिफिशियरी। मैनेज बेनिफिशियरी क्या चीज़ है, जिसमें आप एक नया बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं आपके जितने नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरी हैं। किसी को एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, किसी को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से सर्विसेज इसमें होती है। ठीक है। एक होता है फ़ंड ट्रांसफ़र इंक्वायरी। फ़ंड ट्रांसफ़र इंक्वायरी मतलब कोई भी आपने नेफ्ट किया था, किसी को पैसे भेजे थे NEFT के द्वारा, RTGS के द्वारा, IMPS के द्वारा, वो सारी चीज़ें आप उसको देख सकते हो। ठीक है। उसके चार्जेस दे सकते हो, उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है। एक है UPI भी इसमें है सर्विसेज, जो स्कैन एंड पे, मतलब स्कैन करो और पे करो, या फिर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को भी आप डायरेक्ट डाल के पे कर सकते हो, या फिर किसी के अकाउंट IFSC कोड डाल के भी आप पे कर सकते हो। ठीक है। IMPS आप MMID ग्रिड से भी डाल सकते हो, जो IMPS की सर्विसेज होती है उससे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है। आप इस मोबाइल ऐप के द्वारा SI भी लगा सकते हो, यानी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी लगा सकते हो। सपोज़ मेरे पास एक लोन अकाउंट है जिसमें मैं चाहती हूँ कि हर महीने की 5 तारीख को मेरे सेविंग अकाउंट से जो भी अमाउंट है वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि मुझे बार बार बैंक ना जाना पड़े। और दूसरा, हो सकता है ना कि मैं भूल जाऊँ हर 5 तारीख को पैसे ट्रांसफ़र करना, इसलिए वो परमानेंटली ऐसा हो कि हर महीने की 5 तारीख को पैसे अपने आप चला जाए। तो इसको कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आपने एक सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर 5 तारीख को मेरा अकाउंट डेबिट हो और उससे मेरे दूसरे अकाउंट में लोन हो या कुछ भी हो, उसमें पैसे ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस तरीके की सर्विसेज भी आप इस एप्लीकेशन द्वारा कर सकते हो। ठीक है। एक सर्विस है डेबिट कार्ड सर्विस। डेबिट कार्ड सर्विस में भी सब सर्विसेज बहुत सारी हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड कंट्रोल। डेबिट कार्ड कंट्रोल क्या चीज़ है, सपोज़ ये बहुत अच्छी चीज़ है इस मोबाइल ऐप की। सपोज़ आपने ATM लिया हुआ है और हाल फिलहाल आपका ATM आपको मिल नहीं रहा है, या फिर आपने घर में छोड़ दिया और आपको कहीं ना कहीं ये टेंशन है कि कहीं वो यूज़ ना हो जाए, राइट। तो उसमें एक ऑन ऑफ का बटन है मोबाइल एप्लीकेशन में। डेबिट कार्ड कंट्रोल में आप वहाँ जाएंगे तो आपको अपना ATM कार्ड दिखेगा, उसमें ऑन ऑफ का बटन है। अगर आप उसको ऑफ़ कर देते हैं तो आपका कार्ड यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है। वो कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा। दूसरा इसमें एक पॉइंट है ग्रीन पिन जनरेशन, ये भी बहुत अच्छा है। सपोज़ आप अपने ATM का नंबर, वो पिन नंबर भूल गए हैं, ठीक है, तो आप ग्रीन पिन से जनरेट कर सकते हैं। उसमें आपका ATM से रिलेटेड चीज़ें मांगेगा और एक्सपायरी डेट, CVV, ATM कार्ड नंबर, ये सब मांगता है। और उससे जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो एक ट्रांसमिट करते हैं तो आपको एक पिन जनरेट करवाता है वो, जिसे हम कहते हैं टेम्प्रेरी पिन। और उस पिन से फिर आप किसी भी बैंक में जाके, किसी भी बैंक के ATM में जाके आप अपना पिन चेंज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपने अगर फॉरगेट भी हो गया आपका पिन तो आप ATM यूज़ कर पाओगे। ठीक है। और उससे हमें बहुत सारे रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, वो भी आप रिडीम कर सकते हो। ठीक है। एक इसमें सर्विस आती है चेक रिलेटेड सर्विस। चेक रिलेटेड में आपका क्या होगा, एक आप नई चेकबुक रिक्वेस्ट करना चाहते हो, आप इससे कर सकते हो। चेकबुक को एक्टिवेट आप इससे कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारी चेकबुक, ये मैंने आपको आई डोंट थिंक सो समझाया, मैंने एक बार चेकबुक वाले केस में भी आपको बताया हो कि चेकबुक जो भी रिसीव होती है ना आपको, वो आपको चेकबुक एक्टिवेट करानी होती है बैंक से। ठीक है। बाय पोस्ट आपको चेकबुक मिल तो जाएगी पर वो एक्टिवेटेड नहीं होती, तो आपको एक्टिवेट करानी होती है। तो आप बाय मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन उसको एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप उसके मिस यूज़ से बच सकें।
फाइन। आप चेक की स्टेटस की इंक्वायरी कर सकते हैं, आप स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं, आप रिवोक कर सकते हैं स्टॉप पेमेंट को, और पीपीएस जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वो सर्विसेज पे आप इससे यूज़ कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट है इसमें एक सर्विस गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम में आप नया पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं, अटल पेंशन योजना में एनरोल कर सकते हैं, कोई भी एपीवाई अगर आपने ऑलरेडी लिया है तो उसके बारे में व्यू कर सकते हैं डिटेल्स को। आप PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसमें एनरोल कर सकते हैं, उनके अकाउंट की इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें में से मैंने आपको बताई नहीं है, अपने आगे के लेक्चर्स में मैं इन सारी चीज़ों को कवर करती रहूँगी। ठीक है, आप इससे नॉमिनेशन ऐड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी सर्विस है मोबाइल सर्विस। आप इसमें टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि आपको टैक्स TDS का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट चाहिए होता है, वो आप इससे ले सकते हैं। आप इंश्योरेंस ले सकते हैं इससे, लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस, उसमें एक लिंक होगा, आप उससे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं लॉकर के लिए। ठीक है, आप CKCC लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप डोनेशन दे सकते हैं साईं बाबा ट्रस्ट को। ठीक है, अदर सर्विसेज में आप फॉर्म 15GH सबमिट कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने समरी ले सकते हैं अपने डिपॉजिट और लोन अकाउंट की। फाइन। आप फीडबैक दे सकते हैं, आप किसी ट्रांजेक्शन की रिसिप्ट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट होता है सेटिंग्स में जाके अपना यूज़र ID सेट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एमपिन चेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपनी अपडेट प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। आप उसको बायोमेट्रिक लॉगिन भी कर सकते हैं, जहाँ हम 4 डिजिट का पिन डाल रहे थे ना, आप उसमें बायोमेट्रिक लॉगिन कर लीजिए, तो आपके फिंगर के अलावा वो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, और अदर सर्विसेज में प्री लॉगिन सर्विसेज और है। इसमें प्री लॉगिन सर्विसेज क्या होती है कि लॉगिन से पहले की सर्विसेज जिसमें आपके लिंक्ड आ जाते हैं, आपको न्यू अकाउंट खोलना है, आप क्लिक करो उसमें चल जाओगे। मिस कॉल सर्विसेज, उस पर क्लिक करो, आपके SMS आ जाएंगे। प्रोडक्ट के बारे में आपको देखना है वो आप देख सकते हो। इंश्योरेंस के लिंक्स हैं, डोर स्टेप बैंकिंग के, फास्टैग के। ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिंक है। फाइन। वीडियो KYC का लिंक, जैसे हमने लास्ट हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, 5000 तक के ट्रांजैक्शन में आप डायरेक्ट हो जाता है, पर 5000 से अबव ट्रांजैक्शन में आपके पास OTP आता है, और वो OTP डालने के बाद ही आपका आगे प्रोसीड होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो भी सिम कार्ड है वो आपके मोबाइल में प्रेजेंट रहे हमेशा। अगर आपने सिम हटा दिया रजिस्टर्ड होने के बाद, तो आपका वो मोबाइल एप्लीकेशन डीरजिस्टर हो जाता है। ठीक है, सो गाइस, ये बहुत अच्छी सर्विस है, आप इसको यूज़ कीजिए, चलाइए, आपको एंजॉय करोगे और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। ओके देन, बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।